अभी तक आपने किसी दूल्हे की बारात को ढोल नगाड़ों के साथ निकलते हुए देखा होगा, या फिर कभी कभार किसी ऐसी दुल्हन को जो घोड़े पर सवार होकर दूल्हे के घर पहुंच गई हो। परंतु लोकसभा चुनावों की गर्माहट में एक ऐसी बारात देखने को मिली है जो ढोल नगाड़ों के साथ एक राजनीतिक दल के चुनाव कार्यालय पर पहुंच गई। जी हाँ, ये बारात है बेरोजगारों की बारात। इस लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी व महंगाई को मुद्दा बना रहे आमजन में युवा वर्ग ने बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन ऐसा किया कि बेरोजगारों की बारात लेकर ही निकल पड़े। ये अनोखा प्रदर्शन सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जींद में अनेक युवाओं ने बेरोजगारों की बारात के नाम से किया। इस प्रदर्शन को देखने वाले तो हैरत में थे ही, साथ में जिस चुनावी कार्यालय के बाहर बेरोजगार ढोल बजाए जा रहे थे, वहां पर खड़े लोगों की स्थिति भी देखने लायक थी। जींद में बेरोजगारों की बारात निकाल रहे युवा भाजपा के चुनाव कार्यालय के सामने पहुंच गए। पार्टी के नेताओं ने युवाओं की बात इत्मीनान से सुनी। भाजपा के नेताओं ने युवाओं की गुहार को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का भरोसा भी दिला दिया। इसके बावजूद युवाओं के इस अनोखे प्रदर्शन से अपनी समस्या बताने का अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और चुनाव प्रचार में जुटी भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास कार्यों और हितकारी कार्यों को भाषण के जरिए गिनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर पूर्व के मुख्यमंत्रियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं चुनावी सरगर्मी में युवाओं ने बेरोजगारों की बारात के नाम से प्रदर्शन कर बेरोजगारी के मुद्दे को भी हवा दे दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। पेज @नून चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह सहयोग बनाए रखें। शुक्रिया। तो ये बस के जो पीछे चढ़ा हुआ है कि तो ये पुलिस प्रशासन है, इसको नीचे उतारने में लगे हुआ है। तो ये कार्यालय के बिल्कुल सामने की तस्वीरें हैं। अरे करिए आगे एक बार इन पुलिस वाले ने ये थोड़ी ज्यादा गलत है। पटवारी तो सही सवाल बड़ी पोस्टर बन रही है। आता बसों बाकी बीजेपी वाले इतने पढ़े लिखे ताकि रंगे बदल हैं। दायरे में आपने ये प्रोटोकॉल दफ्तर में क्या देनी है? वो तो सरकारी दफ्तर है,
साहब मेरी बात नहीं, अगर आप तो कई बार होने सब जुलूस में आ चुके हैं, आप उधर तक आए हो, किसी ने कुछ बोला है आपको? भाई ये कार्यालय है, आप अपने जो भी प्रोग्राम है उसका ये सारे अपने हैं, कोई बाहर के थोड़े हैं, सारे अपने ही हैं। कितनी देर में तो जा रहा है, कितनी देर में उल्टे जाले सारे मन की है न करके जाले। मेरे पास ना आप समझा करो, मेरी बात मैं बताऊं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, प्रशासनिक अधिकारी बात को सुन रहे हैं। क्यों बताया था आपने? वो तो पुरानी बात हो गई। भीतर तो जाने खड़े फिर आप इसने क्या नहीं कर सकते? सारे बाढ़ आए हैं, कोई किसी ने हमला करे होगा, बताओ किसी ने आंकड़ा खड़े रह कसर रह रही है। आप हमारे भाइयों मामा का सम्मान कर रहे हो, आपका सम्मान है क्या? सामने आपको दिखाई दे आपकी बात सुनी जाती है, लगे उसकी कसम, मास्टर की कसम, हम पढ़ने वाले नौजवान हैं। वास्तविक में सर हमारी वास्तविकता सर पीड़ा होती है, आंसू आते हैं आपको सर, और पीड़ा इसलिए होती है सर आपका हम बच्चे नहीं है, आप एक बार सोचो कि आपके बच्चे नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी को दोबारा रिपीट नहीं करवाया 2014 से 19 सर, मैंने खुद 50 वोट गिरवाए थे। अब 200 उल्टे इसके विपक्ष में गिरवाने का काम करवा रहे हैं, इसलिए गिरवाया था कि नौजवान को रोजगार देती है सर। 5 साल हो गए भर्ती हुई है चपरासी को छोड़कर, चपरासी की भी आती है थोड़ी भर्ती सर। आपसे हाथ जोड़कर अगर अभी बात सुनी जाती है ऊपर तक, हम रोजगार नहीं मांग रहे, हमें रिश्वत से रोजगार दे दो, हमें पैसे से रोजगार दे दो, कौशल रोजगार का दे दो। हम तो कह रहे सर हमने पेपर दिया, मेहनत की है, उस पेपर के आधार पे पेपर दे दो, रोजगार दे दो सर। तो आप क्या हमारी बात पहुंच रहे हो भर्ती सारी कोर्ट में खुलेगी सर? क्या आपका कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई है, उसको लाइन पर लेकर पर कह दो सर ऐसे ऐसे लोग आएंगे, अगर हो सकता है तो सर हम आपके बच्चे हैं, इस बात हम भारतीय जनता पार्टी के ही बच्चे थे, लेकिन हम आज हमें ये कदम तो उठाना पड़ा। भर्ती पूरी हो गई, सरकार में फायदा है, हम भी चाहो ये भर्ती जल्दी से पूरी हो जाए, अब तो फायदा हो। लेकिन 4 साल हो गए बालक परेशान है, सरकार भर्ती को बेरोजगारी कितनी है सर? मतलब वास्तविक में हम पीड़ा से व्याकुल हैं सर। और रही बात प्रशासन की, सारे भी हमारे भाई हैं। आपको बताया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दे दो साहब को, ध्यान दिया जरूर।